तो जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं भी सर, मैं आज आपको जो है डिस्काउंट संबंधित कुछ चैप्टर कराऊंगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे आज हमारा चलेगा डिस्काउंट। तो आज हम बात करते हैं डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट कहते हैं किसे हैं? डिस्काउंट यानी छूट। ठीक है, छूट क्या है? तो यहाँ पे देखिए जो छूट होता है वो किसी वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य जब दुकानदार कटौती कर दे, उसमें से काट के कुछ आपको दे दे, वही छूट है। जैसे मान ले अगर हमको एक पैकेट दूध लेना है, एक पैकेट दूध लेना है, उस पर लिखा है पैकेट दूध के पैकेट पे 5 रुपए, तो दुकानदार आपको मान लीजिए 1 रुपए उसमें से छोड़ करके बाकी 4 रुपए में आपको दूध दे दिया। तो ये जो प्रोसेस हुआ यही कहलाएगा छूट। ठीक है, डिस्काउंट। अब छूट परसेंट क्या है? छूट परसेंट तो जो अंकित मूल्य है, जो लिखा हुआ है, ठीक है, जो अंकित मूल्य है जो लिखा हुआ है, जो उस पर छूट मिल रहा है, अगर उसमें हम लोग 100 की मल्टीप्लाई कर दें तो वो कहलाएगा छूट प्रतिशत। छूट कब कहलाएगा? जब अंकित मूल्य पर हमें जो है जितने रुपए का दुकानदार छोड़ेगा, ठीक है, वही हमारा हो जाएगा छूट। छूट परसेंट क्या है? अंकित मूल्य पर जो छूट मिला उसका परसेंट, तो हो जाएगा छूट परसेंट। अब देखिए अब एक रिलेशन देखिए, अंकित मूल्य, छूट और लाभ हानि का एक रिलेशन। तो यहाँ एक रिलेशन याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू CP 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। या फार्मूले को याद कर लेते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। ये फार्मूला कितना कीमती है हम इसको बता भी नहीं सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। यहाँ से काफी ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। यहाँ लिखा मार्क प्राइस, तो अभी मैंने बताया कि मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पर हम लोग छूट देते हैं, और यहाँ लिखा CP यानी क्रय मूल्य पर हम लोग लाभ, ठीक है, लाभ या हानि का जो है हमें यहाँ पे प्रतिशत पता चलता है। तो लाभ हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है, लाभ हानि का जो परसेंट होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, और जो डिस्काउंट होगा वो मार्क प्राइस पर होगा, अंकित मूल्य पर। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए। अब याद रहेगा तो अच्छी बात है। मैं आपको भी इस पे जो है कुछ सवाल करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप माइंड में रखे रहिए जो भी मैंने लिखा था। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन देख लीजिए इसी फार्मूले बेस्ड पर। तो क्या बोल रहा है? कह रहा आकाश एक वस्तु को 40% की छूट पर खरीदता है। ठीक है, आकाश कोई लड़का है, एक वस्तु को 40% छूट पर खरीदता है। तो मैंने आपको भी क्या बताया? छूट हमेशा किस पे मिलेगा? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर वो कितने का छूट पाया? 40 का छूट पाया। अभी फार्मूला बताया था ना, 100 माइनस डिस्काउंट, छूट यानी डिस्काउंट। फिर क्या बोल रहा है? और उसने 40% के लाभ पर राम को बेच दिया। 40% जो है लाभ पर राम को बेच दिया। तो यहाँ पे लाभ या हानि किस पे होती है? हम बताते हैं CP पर। तो CP इंटू 40% पे लाभ बेच दिया, तो 100 प्लस लाभ के लिए प्लस लगाएंगे, हानि के लिए माइनस। तो 40% लाभ को बेच दिया। तो क्या रहा है? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के मध्य अनुपात क्या होगा? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के मध्य अनुपात क्या होगा? देखिए, तो मार्क प्राइस ये 100 में से 40 गया कितना? 60, और CP ये जाएगा 100 और 40 हो जाएगा 140, 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 7 14। तो मार्क प्राइस बटे CP इक्वल टू क्या आ गया? 60 बटा, तो कह रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? 7/3, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अभी और क्वेश्चन है। ये यहाँ से मेरी क्वेश्चन की शुरुआत होती है। अभी हमारे पास क्वेश्चन का भंडार है।
अभी टाइप वाइज चलेगा हमारा। तो दोस्तों अगला प्रश्न इसी तरह से है, आप लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए मैं पहले आपको टाइप वाइज करा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, ठीक है। तो पहले जितने टाइप वाइज क्वेश्चन है उसको आप कर लीजिए, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने काफी ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, आप लोग लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहे वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। कह रहे वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस का 80% है। तो प्रतिशत काटे तो हम यहाँ लगा दिए 100, ठीक है। तो 0 से 0 कटा और 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, यानी सीपी आ गया हमारा मार्क प्राइस गुणे 4/5। अब आगे चलिए, फिर क्या बोल रहा है, कह रहा विक्रेता वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, डिस्काउंट दे रहा है 15% अंकित मूल्य पर, ठीक है। कह रहा उसे कितना लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा। तो कैसे बताएंगे, चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ CP/MP का रेशियो ले लेते हैं, कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। ये हो जाएगा मेरा 4/5, यहाँ रेशियो ले लिए। अब आपको फार्मूला बताए थे मार्क प्राइस गुणे 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू CP गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये आपको बताए थे। तो मार्क प्राइस है कितना है 5, 100 माइनस डिस्काउंट कितने का है 15, और यहाँ पे CP दिया हुआ है 4, CP की यूनिट 4 और 100 प्लस माइनस, अच्छा हमसे क्या पूछा प्रॉफिट परसेंट, तो हम लोग यहाँ पे प्लस का चिन्ह लेंगे और प्रॉफिट हम लोग यहाँ ऐसे लिखे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यही बताना है। तो हम लोग पूरा करवा लेते हैं, तो हो जाएगा 500, हो जाएगा 15 × 75, ये हो जाएगा 400 प्लस 4P। अब हम लोग 500 में से घटा देते हैं 75, तो हो जाएगा 425 और इक्वल टू 400 प्लस 4P। तो 400 किधर लाइए, तो 25 आ जाएगा, तो 4P। तो बच्चों P बराबर क्या आ गया 25/4, और यही क्या आ गया मेरा प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% लाभ कमाता है, यानी डिस्काउंट 10% देने के बाद भी प्रॉफिट 20% कमा रहा है। यदि उसे 7,500 रुपए लाभ होता, कितना लाभ बोल रहा है 7,500 रुपए लाभ होता, तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य क्या है, स्कूटर का विज्ञापित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे आपको CP कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। CP अगर आपको नजर में आता तो आपका काम हो जाता। तो देखिए CP कैसे निकालेंगे,
देखिए मैं आपको फार्मूला बताए थे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी सीपी यानी क्रय मूल्य इंटू 100, ये आपको बताए थे। तो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है 20, और ये पी अपॉन सीपी नहीं मालूम है, पी की वैल्यू दिया हुआ है 7,500 रुपए का लाभ कमाता है इंटू 100। ठीक है, तो सीपी यहाँ से निकाल लीजिए 7,500 इंटू 100 अपॉन 20, जीरो से जीरो काट दीजिए, 2 पंचे 10, तो सीपी मेरा आ गया 7,500 गुणे 5, ये मेरा सीपी आ गया है। और अपना वही पुराना फार्मूला रख दीजिए, क्या है फार्मूला, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सीपी गुणे 100 प्लस। ठीक है, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस, हानि हो रहा है तो माइनस, तो यहाँ देख रहे लाभ हो रहा है तो 20 का। ठीक है, इस तरीके से मार्क प्राइस बताना है, 100 माइनस डिस्काउंट दिया 10%। ठीक है दोस्तों, और सीपी दिया है, ये सीपी निकाले हैं। ठीक है, और ये जाएगा 120। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे एमपी गुणे ये जाएगा 90, ये जाएगा 500 गुणे 5 गुणे 120। ठीक है, काट दीजिए, 0 0 कटा, और देखिए 3 से काट जा रहा, काट दिए 3 त्रिक का 9, 25 3 75 डबल 0, और गुणे 5 गुणे 12, और काट दिए 3 चौक 12 हो गया। यानी यहाँ मार्क प्राइस क्या आ जाएगा 2500 गुणे 5 चौक 20, तो 25 गुना जाएगा 50, और 1 2 3 0, यानी 50,000 रुपए उसका अंकित मूल्य होगा, और ये क्या जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है 20% की छूट देकर 12% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य एवं क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। अंकित मूल्य को कितना रखना होगा बढ़ा करके, किससे, क्रय मूल्य से। ठीक है, तो हमसे ये पूछा है क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना बढ़ा के रखना होगा, अंकित मूल्य कितना बढ़ा के रखना होगा, और प्रतिशत में हमसे ये पूछा हुआ है। ठीक है, समझ में, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा, ये पूछा हुआ। तो देखिए यहाँ दिया 20% की छूट, तो हम बताए थे छूट मार्क प्राइस होता है, तो मार्क प्राइस गुणे 20% की छूट तो 85। ठीक है, उसके बाद 12% का लाभ, तो सीपी पे 12% का लाभ है 112, और देखिए काट लीजिए, हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10 2 6 12, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 2 2 4 2 16। ठीक है, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। तो यहाँ मार्क प्राइस अपॉन सीपी का रेशियो कितना आ गया 7/5। अब इसके देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ थोड़ा सा मार्क प्राइस माइनस सीपी, क्योंकि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है ना, ये बोला हुआ है, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली वैल्यू। इसी फार्मूले में रख दीजिए, मार्क सीपी कितना है 5, मार्क प्राइस कितना है 7, फिर सीपी 5, और परसेंट के लिए 100, तो 2/5, और 100 तो काट दीजिए 5 में 10, तो ये हो जाएगा 40%। यानी थोड़ा सा 2 गुना बढ़ा के रखना होगा ना, 20 छोड़ दिया था तो 40% जो है बढ़ा के रखना होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, देख लीजिए एक बार।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है एक दुकानदार 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं फ्री में देता है। यानी 5 वस्तु खरीदेंगे तो 3 वस्तु आपको क्या देगा, फ्री में देगा। 3 वस्तु फ्री में देगा, 5 खरीदेंगे तो यानी टोटल आपके पास 8 वस्तु हो जाएंगी। सीधा कहने मतलब ये, ठीक है ना। रेट आप 5 वस्तु का ही देंगे और 3 वस्तु तो फ्री में लेकर आएंगे। यानी कितनी वस्तु ज्यादा लेकर आए, देखा जाए तो 5 खरीदने गए थे, 3 आपको फ्री मिल गया, यानी 8 मिल गया, 3 ही फ्री लेकर आए। तो क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि वह 20% बट्टा भी दे, 20% डिस्काउंट दे, बट्टा, ठीक है, डिस्काउंट यानी बट्टा छूट, और फिर भी 25% लाभ हो, प्रॉफिट दिया है 25%, तो कह क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताएं। तो सीधा सीधा बात है, ये सवाल में आपको बेवकूफ बना रहा है। इतना ये दे करके आपको बेवकूफ बना रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्काउंट भी दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है, हमें इसी की जरूरत ही होती है ना। क्योंकि आपको फार्मूला बताए थे, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू CP, और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये आपको फार्मूला बताए थे। तो मार्क प्राइस, तो डिस्काउंट 20 घटा दीजिए 100 में से, तो 80 CP, और प्रॉफिट हुआ 25 का तो जाएगा 125, काट दीजिए 5 से 16 85, 25 95 125। तो मार्क प्राइस अपॉन CP का रेशो कितना आ गया, जल्दी बताइए, 25/16 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा सवाल लगेगा। और ये सब जो डाटा दिया था ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया था। ठीक है।